बेटा, परिचय की आवश्यकता तो नहीं होगी, मयंक से तो आप लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं, लेकिन फिर भी कुछ नए बच्चों के लिए बताऊं। मयंक बहुत होनहार विद्यार्थी, आज शहर के हर अखबार में मयंक की चर्चा है। इसके पहले भी मयंक ने लगभग इसी समय पिछले वर्ष आपके बीच आके जब इंटरव्यू दिया था तो आपसे संवाद किया था। उसके पहले मयंक का PWD में सिलेक्शन हुआ था। ये सब वो बच्चे हैं जो गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े, मतलब जब प्री का टेस्ट है तो दे ही रहे हैं, मेंस का टेस्ट मुझे लगता है कि अपने सीनियर्स के साथ जो सब सिलेक्ट हुए उनके साथ दिया है। एक संयोग देखिए कि जब मयंक ने PWD में ज्वाइन किया तो अपने ही संस्थान के एक विद्यार्थी जो मयंक से पहले ऑलरेडी सिलेक्ट PCS में हो चुके थे, मयंक ने उनके अंडर में ज्वाइन किया था और आज साईं की कृपा से मयंक का खुद PCS में हुआ है। लेकिन अभी भी मयंक की यात्रा चलेगी और मयंक को कई बार पोडियम पे आना है, क्योंकि अभी IAS के अटेम्प्ट बचे हैं। मयंक बहुत होनहार बच्चा है, आप सब प्रेरित होइए। ये सब वो बच्चे हैं जो बहुत कम उम्र में संस्था से जुड़ गए और मयंक का पूरा परिवार मेरे लिए तो अपना परिवार जैसा रहा। इनके पिताजी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, वैसे ही स्नेह हमेशा करते रहे। मयंक की बहन भी इसी संस्था से जुड़ी रही, आज वो खुद भी राजकीय सेवा में है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप सब मयंक से प्रेरित तो हों। और कितनी अच्छी बात होती है कि मयंक ने जिन बच्चों के साथ भी तैयारी की है संस्थान के, आज वो सब कहीं न कहीं अच्छे पद पर है। इंटरव्यू के लिए मॉक मयंक और देवेंद्र साथ साथ देते थे। आपकी क्लास खत्म होती थी, उसके बाद 11 बजे से लोगों का मॉक शुरू होता था, तो मयंक मॉक इंटरव्यू के लिए बाकायदा समय पे मौजूद रहे और आज दोनों सिलेक्ट हो गए। इसके पहले भी मयंक के साथ तमाम बच्चों ने तैयारी की, सब कहीं न कहीं है। तो एक अच्छा ग्रुप देखिए इन लोगों का बना हुआ है, स्वस्थ संवाद करते हैं, आपस में बात करते हैं, अच्छे मुद्दों पे चर्चाएं करते हैं। यानी ये सब बच्चे समाज के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। सबसे पहले मयंक को संपूर्ण संस्थान की ओर से बधाई, शुभकामनाएं, और मयंक को संस्थान की तरफ से बाबा का आशीर्वाद। उसके बाद मयंक आप लोगों के बीच में कुछ अपनी बात रखेंगे। बेटा इन बच्चों को अपने अनुभव और उसी प्रकार से मैंने तो बताया ही किस तरीके से बच्चा अपने सीनियर्स के साथ मेंस के मॉक टेस्ट देता रहा, लेकिन मैं चाहूंगा आप अपनी तरफ से बच्चों को जरूर अपने अनुभव बताइए। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले एक कुछ लाइनें हैं कि ये चमक ये दमक सब कुछ सरकार तुम्ही से है। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ उसका पूरा योगदान गुरुदेव का है। मैं अपनी यात्रा कुछ बताता हूँ आपको। मैंने जब तैयारी शुरू करी, मैं ग्रेजुएशन में था, सेकेंड ईयर में, तो मेरा ये था कि मैंने इसको एक विकास यात्रा का नाम दिया था कि धीरे धीरे मुझे कुछ ना कुछ बेहतर करते जाना है। और मेरी लड़ाई हमेशा खुद से होती थी, चाहे मेरा पहला प्री देना हो या इसके बाद में लगातार इंटरव्यू देना हो या फिर सर के यहाँ पर कोई हर 10 दिन में टेस्ट देना हो। मेरा हमेशा यह रहता था कि सर के यहाँ मुझे पहले नंबर पर आना है और सबसे पहला काम जो करना है वो ये कि सर किसी तरह हमारा नाम जान जाए। सर अगर कोई क्वेश्चन क्लास में पूछें तो हम वो बता सकें। तो यहाँ से चीजें शुरू हुई। कल अखबार वालों का जब फोन आया, उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी क्या है आपके लिए, तो मैंने कहा 2 चीजें जरूरी है, एक निरंतरता
मेरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने 4-5 घंटे से कम किसी भी दिन पढ़ा हो। और दूसरी चीज है मार्गदर्शन। तो ये प्रभु की कृपा ही थी। सर हमेशा एक चीज कहते थे कि जब प्रभु की कृपा होती है तो सबसे बेहतर आपके साथ ये होता है कि आपको बेहतर मार्गदर्शन मिल जाता है। तो मुझे मार्गदर्शन के रूप में सर मिल गए। तो आप लोग बहुत अच्छी जगह पर हैं, बहुत अच्छे मार्गदर्शन में हैं, और जो सर बता रहे हैं बिल्कुल उसको यथार्थ मान लीजिए और उसका अनुपालन कीजिए। और मेरी विकास यात्रा में ये था कि जब मैंने पहला प्री दिया तो कुछ सीखा, दूसरा प्री दिया तो कुछ सीखा, हर बार मैं सीख सीख कर आगे बढ़ रहा हूँ। पिछली बार एक वाकया भी हुआ कि मयंक त्रिपाठी नाम के एक शख्स का सिलेक्शन हुआ और उसका डिप्टी एसपी पे हुआ। मेरा और उनका रोल नंबर लगभग एक था। मेरा 035-624 था, उनका 035-524 था। तो सबको ये लगा कि मेरा चयन हो गया है, जबकि मैं असफल था। अगले दिन सर ने मुझको यहाँ पर बुलाया बोलने के लिए। तो फिर मैंने तब ये खुद से वादा किया था कि मैं 9-10 महीने में फिर से वापस आऊंगा और इस स्थिति के साथ में आऊंगा कि मैं चयनित होकर यहाँ पर बोल सकूं। अब कुछ बातें मैं बताता हूं। तो सर ने जो आपको बताया है उसको बिल्कुल यथार्थ मान लीजिए और उसका अनुपालन कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। और प्री के स्तर पर जो यहाँ पर हर 10 दिन में टेस्ट हो रहे हैं, जो नोट्स हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार करिए। हर 10 दिन में टेस्ट दीजिए। कोशिश करिए कि टेस्ट में आपका नाम आए, आप पीछे की पंक्ति से आगे की पंक्ति में आए और आपको वो 10 दिन का अच्छे से तैयार हो। ठीक है। और दूसरी चीज है कि आप लगातार प्रैक्टिस सेट्स और क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करते रहें। मेंस के स्तर पे आप अपनी एक हैबिट बना लीजिए कि रोज मुझे 5, 7 या 10 क्वेश्चन तैयार करने हैं और उसमें से 1-2 क्वेश्चंस पहले लिख के देखने हैं, प्री के पहले। और जब हमारा प्री हो जाता है और प्री से मेंस के बीच का समय है तो हमें 1 घंटे में 7 क्वेश्चन लिख के देखने हैं, क्योंकि वहां पर हमें 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने हैं। और ठीक है, अब आपके जो प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। हाँ देखिए, रिवीजन का मैं तो बिल्कुल सर का जो सर बोलते थे मैं उसको ध्येय वाक्य मान लेता था। मेरा रिवीजन का तरीका ये था कि यहाँ पे मेरी 11 से 12 के बैच में मैं आता था। तो 11 से 12 के बैच में जो भी सर लिखाते थे लगभग 4 पेज हो जाता था रोज, 4-5 पेज। तो मैं 12 बजे जैसे ही घर जाता था सबसे पहले उन 4-5 पेज को फर्स्ट रीडिंग में तैयार करता था। इसके बाद मैं उन्हीं 4-5 पेज को शाम में तैयार करता था। और इसके बाद सुबह का जो मेरा समय होता था 7 बजे से 6 बजे से 10 बजे का, उस पे मैं उन 4 पेज को तो तैयार करते ही करता था। इसके अलावा जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में सर 1857 की क्रांति पढ़ा रहे हैं, तो मेरा प्रयास ये रहता था कि मॉडर्न जितनी पढ़ाई है उत्तरवर्ती मुगल से वो 6 बजे से 10 बजे के बीच में मैं रिवाइज कर लूं। तो इस तरह से रहता था और ये कोशिश रहती थी कि कितना ज्यादा से ज्यादा रिवाइज किया जा सके। जो सर के नोट्स हैं उस पे कितना ज्यादा मतलब बिल्कुल लाइन टू लाइन वो चीजें मुझे याद हो जाएं। ठीक है। ज्यादा प्रश्न नहीं होते, ये तो समस्या है, जिनकी प्रश्न होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे हैं जो यहां आएंगे, क्षमता रखते हैं, अपने ऊपर विश्वास रखिए। और एक चीज और, ये धैर्य की परीक्षा है। आज आप चाहे जितना उपेक्षित हों, अपमानित किए जा रहे हों, अंदर विश्वास बनाए रखिए, निरंतरता बनाए रखिए। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को सिलेक्ट होते देखा है, 7 इंटरव्यू के बाद पद मिला है, और आए हैं और सफलता मिली है। धैर्य बनाए रखिए, लेकिन ये नहीं है कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रखिए, मेहनत करते रहिए। आप लोग अपना टेस्ट दें और थोड़ी देर में मैं एक साथ बिताऊंगा। धन्यवाद।